कांता शर्मा, इसको कहने की जरूरत पड़ी और इसीलिए तो शाखा में जाती थी। ये प्रमोशन इसीलिए हुआ है, नहीं तो हो सकता है हाईकोर्ट की जज ही ना बनती। साहब ने इसलिए कर दिया कि उनको ये लगा कि यदि मैं नहीं करती हूं तो सारे लोग हमको मीडिया में ट्रोल करेंगे और मैं ही लड़ूंगी और मैं ही जजमेंट भी। पर इनको करना चाहिए। अब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं मनुस्मृति पढ़ाइए, तो इससे पता चलता है कि कौन है ये लोग। ये इसके काबिल ही नहीं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आने के काबिल। हाईकोर्ट देता है। कह रहे हैं कि मैं जो स्वर्णकांता शर्मा जी जो हाईकोर्ट की जज हैं कि मैं इनसे केस नहीं जाना चाहिए, मुझे उम्मीद नहीं कि न्याय करेंगी। ये आरएसएस की हैं, सीधे आरोप लगा दिए हैं उन्होंने और जाने से मना कर दिया केस में। देखिए, जो भारत देश का कोलिजियन सिस्टम है, मैं आपको बताऊं, वह कहीं न कहीं पर जो करंट रूलिंग पार्टी होती है उसका भी रिकमेंडेशन होता है थ्रू मिनिस्ट्री, और वो आता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में होता है। तो ये इस आधार पर ये कह देना, अब केजरीवाल जी की सरकार तो है नहीं, जब उनकी सरकार नहीं तो उनको मौका भी नहीं मिला। तो जो जिस समय पर जजेस बनते हैं वो इस तरह की प्रक्रिया और इस तरह से सारी चीज़ें। आरोप लगा रहे हैं। देखिए, केजरीवाल की अपने मन की एक व्याख्या है, उस मन की व्याख्या को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ना, वो तो नहीं प्रूफ दे रहे, मैंने कहाँ बोला है। पर कोई भी व्यक्ति यदि कहीं पर जा रहा है और खासकर ऐसे पदों वाले आसीन व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टीज के प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो वो गलत है, क्योंकि जनता के सामने उसका एक गलत मैसेज जाता है। क्योंकि आपको सब लोगों को न्याय का मंदिर माना जाता है और न्याय के मंदिर के लोग ही जब ऐसा करना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मन में हर व्यक्ति के आएगा कि आदमी पार्शियल हो सकता है। तो इस बात की में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। जो केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जो तुषार मेहता है उनके अंडर उनके दोनों बच्चे काम करते हैं, क्या कोई माँ अपने बच्चों के खिलाफ या अपने बच्चों की रोजी रोटी पर कहीं ना कहीं प्रहार करेंगी क्या? नहीं, ये भी बात आपकी अच्छी है कि देखिए, कोई भी माँ बाप हो अपने बच्चों के लिए तो नहीं करता, पर कोर्ट के ऐसे भी अप्रूवल्स है कि यदि ये किसी भी व्यक्ति के पेरेंट्स, माता पिता वहाँ पर कैंपस में जजेस हैं तो उनके कोर्ट में मैटर्स नहीं लगते हैं, या तो दूसरी जगह इधर उधर लग जाते हैं। तो सवाल है। हाँ, ये सवाल है। तो इसके लिए तो वहाँ पर जो रजिस्ट्रार होंगे, रजिस्ट्रार के माध्यम से पैनल में है वो पैनल तो सरकार अपॉइंट करती है ना सर। नहीं, सरकार पैनल को अपॉइंट करती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर उनके माँ के पास उन्हीं को जा कर के आर्ग्यूट करना हो तो वो कहीं न कहीं पर वाइस्ड होगा और पार्शियल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पर तो नहीं ही लगना चाहिए। नहीं तो जो केजरीवाल जी कह रहे हैं पूर्ण रूप से कहीं सत्यापित होना भी आरोप के तौर पर दिखने लगेगा। अधिवक्ता परिषद जो है वो तो संघ का ही एक तरीके का। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो उनकी बात जेन्युइन है, मैंने कहाँ मना किया है। क्योंकि जजेस यदि ऐसे करने लगते हैं, जाने लगते हैं, तो हम सब न्याय के लिए कहाँ जाएंगे। तो यह कहना भी ठीक है उनका। और हमारे पास तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आया कि सर जैसे केजरीवाल जी ने किया है, हमारी भी केस चल रही है जबलपुर हाई कोर्ट में, कोई कह रहा है हमारी कहीं सुप्रीम कोर्ट में चल रही, तो हम भी आ जाएं क्या और बोल दें कि जज साहब जो है आप फला जब उसके मिनिस्टर के यहाँ घर में पाए गए हैं, मैंने देखा है, वो आपकी व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे आ रहे हैं। तो हमने बोला आपका जो विचार हो आप कर सकते हैं। तो कोई ऐसा रूल कानून है अगर किसी के जज के संबंध है किसी से या कोई लेन देन है तो क्या ऐसा केस दूसरी बेंच को ट्रांसफर हो जाता है? बिल्कुल हो सकता है, उसमें कहीं कोई सवाल दिक्कत ही नहीं है। और मुझे लगता है कि जब उन्होंने आरोप लगाया था तो उनको तत्कालिक रूप से तत्काल ट्रांसफर कर देना चाहिए। ये इतना बखेड़ा ही ना होता। यदि उन्होंने बोला है, इतने बड़े लीडर हैं और इतने बड़े पार्टीज़ के वो हैं, एक चीफ मिनिस्टर हैं, इतनी बड़ी नेशनल पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनको तो यदि उन्होंने आवाज़ को उठाया है तो करना चाहिए। अड़ गई है ना जज साहिबा भी, तो जिद पे अड़ गई हैं, कह रही है मैं ही देखूंगी इस केस को। देखिए, नहीं, जज साहब ने इसलिए कर दिया कि उनको ये लगा कि यदि मैं नहीं करती हूँ तो सारे लोग हमको मीडिया में ट्रोल करेंगे और मैं ही लड़ूंगी और मैं ही जजमेंट भी। पर एक चीज़ मैं आपको बड़ी अच्छी बोलना चाहता हूँ, केजरीवाल को अब यहाँ पर फेयर जो भी होना मैं नहीं जानता, भविष्य के गर्त में वो, पर केजरीवाल को बेनिफिट दोनों मिला है। यदि कुछ गड़बड़ हुआ तो केजरीवाल ने ऐसा चौका छक्का मार दिया है कि जज के ऊपर आरोप लग जाएगा कि जज पार्शियल थे और करेक्ट पैनी हो गए। और यदि उनको बेनिफिट मिल गया तो कह देंगे जज साहब कि ये देखो मैंने बोला था ना, तुम्हारे पर गलत आरोप लगा रहे थे, देखो मैंने तुमको जजमेंट दे दिया। तो यहाँ पर ये फायदा मिल जाएगा। इनको करना चाहिए। अब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं मनुस्मृति पढ़ाइए, तो इससे पता चलता है कि कौन है ये लोग। ये इसके काबिल ही नहीं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आने के काबिल। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो काबिल नहीं हैं, जो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे, संविधान को समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाहते। तो कुछ जज तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि मैं आरएसएस की शाखा में जब जब गई मेरे को प्रमोशन मिला। यस, वो इसी को मिला। क्या नाम है इसका, स्वर्णकांता शर्मा, इसको कहने की जरूरत पड़ी और इसीलिए तो शाखा में जाती थी। ये प्रमोशन इसीलिए हुआ है, नहीं तो हो सकता है हाईकोर्ट की जज ही ना बनती। ये वकीलों से पूछो, यही राय है, यही निष्कर्ष निकलता है। तो फिर हम किस जी रहे, किस तरह की परिस्थिति में? अरे देश में तो ठीक जी रहे हैं। देश को ठीक करने का काम इनके भरोसे मत छोड़ो। इस तरह के
वाहियात नेताओं के या ब्यूरोक्रेसी के, या आप सोच लो जुडिशरी ठेकेदार उसी के भरोसे आप सोते रहो। देश को सोने की जरूरत नहीं है भाई। देश की जनता अपने कान और आँख खोल के सोए, खुले रखें। और जब आपके तीनों अंग, सरकार के, स्टेट के तीनों अंग जब इस तरह से लकवा इनको मार जाए तो अपने घर को संभालोगे कि नहीं संभालोगे? तो देश की जनता से अनुरोध है, आप खुद खड़े हो तभी आपका घर संभलेगा, वरना आप इसी तरह लुटते रहोगे और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, देश टूट जाएगा। यहाँ जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम हो रहा है। तो जोड़ना है, जुड़ना चाहते हो, जीना चाहते हो सह अस्तित्व में, तो मिलजुल के खड़े हो, विरोध करो इन बातों का। थैंक यू। अगला नंबर जेडीयू का है सर, जिस तरह टूट फूट चल रही है देश में पार्टियों में। नहीं, अगला नंबर तो भारत देश में अब आप लोगों के पास मताधिकार होना चाहिए कि यदि कोई भी सरकार, जैसे आपने देखा होगा यूएसए में व्यवस्था है कि 60 दिन तक, अभी ईरान का युद्ध 60 दिन तक चलेगा, 60 दिन वहाँ पूरा होने वाला है। तो वहाँ का जो कांग्रेस, पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला है, तो वहाँ पर एक बैठक होती है सारे मेंबरों के उसके साथ में, और वो उसको डिसाइड करते हैं सारे लोग, और वहाँ पर वोटर रिकॉल का तो परमिशन लिया जाता है कि 60 दिन के बाद 61वां दिन से फिर से दोबारा क्या वहाँ पर इस चीज़ को प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कर सकता है या नहीं। भारत देश में इस तरह की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। जो नीतियाँ अच्छी नहीं लगती हैं, जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, जनता की शोषणवादी व्यवस्थाएं हैं, उसका वो कहीं पर डिनाई नहीं कर रहा है। जो इनके वचन पत्र होते हैं चुनाव के, उसका कोई इनके पास कोई उसको लागू कराने के लिए कोई प्रोसेस नहीं, रास्ता नहीं है। ये सारी चीज़ों को लेकर के अब वोट टू रिकॉल का ऑप्शन होना चाहिए जनता के लिए। और भारत देश की वर्तमान वैधानिक व्यवस्था और लोकतंत्र की यह मांग भी है कि वर्तमान की जो व्यवस्था है उससे अच्छी व्यवस्था कम से कम इनको रिकॉल करने के लिए होना चाहिए, जिससे जनता के पास कुछ अधिकार ऐसे हों। जो अधिकार है वोट का वो तो मिल नहीं रहा है, वो तो सरकार तय कर रही है कि आप वोट देंगे कि नहीं देंगे। नहीं, ये भी आपका सवाल अच्छा है, क्योंकि सरकार ने आपके नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रही है, बायस कर रही है। इसीलिए तो वोट ऑफ रिकॉल का ऑप्शन होना चाहिए कि हमको, हमारा तो आपने वोटे का ऑप्शन खत्म कर दिया, तो जितनी वोट डाली जाती है उससे ज़्यादा सिग्नेचर की भी एक ऑप्शन हो सकता है, उस तरह से भी व्यवस्था की जाए या इस तरह से व्यवस्था की जाए। तो इस तरह से जो है तो इसका कुछ समाधान किया जाएगा, और इस समाधान की शुरुआत आप ही लोग, सारे लोग करेंगे, मीडिया के लोग। राघव चड्ढा कहते थे कि बीजेपी के पास जो वॉशिंग मशीन है उसमें सब धुल जाते हैं, बड़ा प्रचार कर रहे थे उस मशीन को लेकर। उसी मशीन में ये भी धुलने चले गए बीजेपी वाले। ये तो राघव चड्ढा से पूछना चाहिए, क्या मशीन में कुछ बदलाव आ गया कि आप भी उसी मशीन के रास्ते से जाएंगे और निकल आएंगे। समोसे की कीमत कम करवा रहे थे नहीं, ये तो बहुत कुछ, पानी का भी कम करा रहे थे, और रिचार्ज की कीमत 28 से 30 दिन का कराया, ये अच्छी बात थी। इस बात को मैं अप्रिशिएट किया उनके। इसके साथ में उन्होंने बहुत सारे फ्लाइट का जो वेटिंग का पीरियड होता है उसकी भी बात की, वो भी अच्छी बात थी। कुछ मुद्दे उन्होंने जनहित के उठाए थे। इसमें देखिए, कोई व्यक्ति किसी पार्टी में चला गया वो एक अलग मत हो सकता है, पर जो उसने काम किया, अच्छा काम किया, तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। फ्यूचर कैसे देखते हैं केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी का? सर, दोनों का विलय होने वाला है बहुत जल्दी, और केजरीवाल भी पार्टी थे बीजेपी के, इनके जहाँ के भी एमएलए हैं, चाहे गोवा का हो, चाहे आपने देखा होगा गुजरात के हो, चाहे अभी देखिए करंट सांसद हो, अब पंजाब का अगला जो सुनने में आ रहा है 50-60 एमएलए हैं, ये सब बीजेपी में ही जाते हैं और किसी पार्टी में नहीं जाते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी के बी पार्टी है ये।